हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ वो आप ही के लिए है, जो भी हमारे बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम में इस साल अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने माइंड से जो भी टेंशन है, जो भी है, उन चीजों को आप बिल्कुल उसको आप हटा दीजिए अपने दिमाग से कि हम कैसे एग्जाम देंगे, किस तरीके से हम एग्जाम में प्रिपरेशन करें, या फिर कोविड का सिचुएशन है, ये सारी चीजों को आप माइंड से पहले हटा दीजिए। ठीक है। हमारे कुछ अच्छे अच्छे बच्चों के मैसेज आए जिन्होंने बोला कि मैम हम कैसे तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना होगा। तो बच्चों आप इस जो आपके साथ आपको जो लग रहा है कि ये निगेटिव हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि निगेटिव है, हमारे एग्जाम जो है वो लगातार जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले तो आप अपने अंदर पॉजिटिव जो भी है थिंकिंग लाइए। आप इसको निगेटिव में ना लेकर के आप इसे पॉजिटिव में लीजिए, और आप ये सोचिए कि आपके पास टाइम मिल रहा है आपको रिवीजन करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम भी एज अ टीचर आपको समझाना चाह रहे हैं, हम लोग भी उसी लाइन से गुजरे हुए हैं जिस जहां पे आज आप हैं। ठीक है। जो आज आप फेस कर रहे हैं वो कभी हम लोग भी स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने भी उन चीजों को फेस किया था। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, होती क्या है कि हम सारी तैयारी तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम का जो प्रिपरेशन होता है, जो रिवीजन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट पे होना चाहिए। आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप सारे सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आगे जो भी बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ बच्चे आगे जो है कॉमर्स में जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, ठीक है, तो सभी को जो है सबसे पहले तो आप अपने हर एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप मतलब उसको छोटा या बड़ा मत समझिए। ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उससे भी बड़ी बात है वो है कि हमारा देखिए 12 का जो कोर्स है उसमें आपकी स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स, आपके ह्यूमैनिटीज, ये जो स्ट्रीम है, तो इसमें आप पहले ये देखिए कि आप साइंस के बच्चे हो, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा। ठीक है। साथ में आपके लैंग्वेज होंगे। ठीक है। उसके बाद आप कॉमर्स के हो तो उसमें भी आपके अकाउंट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है। आप ह्यूमैनिटीज के हो तो उसमें भी आपके जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जो भी है, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई ना कोई एक रहता है। ठीक है। तो आप उसमें ये देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, जिसमें आपको काफी पहले से ही टेंशन है, तो आप उस सब्जेक्ट पे पहले फोकस कीजिए। और सब्जेक्ट में भी बच्चों आप सबसे पहले आप वेटेज और मार्क्स के देखिए कि किस चैप्टर से कितने का मार्क्स, कितने मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब बायो की हम बात करते हैं। बायो में क्लास 12th में आपके जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो इकोलॉजी है, तो आप उसमें आप देखिए कि उसमें कितने मार्क्स के पूछ रहे हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से पार्ट वाइज आप उसको डिवाइड कीजिए। पहले तो आप इस चैप्टर से हमारे 16 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर से हमारे 10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। आप उस चीज पे फोकस कीजिए ना, आप उस पर अपना दिमाग लगाइए। कॉमर्स का बच्चा है तो आई थिंक, कॉमर्स के तो मैं टीचर नहीं हूँ, बट हाँ इतना पता है कि अकाउंट्स जो होता है उसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। उसमें आपके जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है आप उस पर फोकस कीजिए। आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर रहे हो स्कूल में, कोचिंग में, ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, आप उनसे गाइड कीजिए बच्चों। ठीक है। आपके जो भी टीचर्स ने आपको 2 साल पढ़ाया है, आप स्कूल में पढ़े होंगे, आप प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, आप उस एग्जाम के पेपर की प्रिपरेशन कीजिए, आप सैंपल पेपर की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। सैंपल पेपर आप 5 ईयर के जो भी हैं रिवाइज कीजिए। लास्ट ईयर से बच्चों आपने देखा है कि कुछ हमारा चेंज हुआ है, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन हमारे आते हैं 12th में, जो भी जिसके सब्जेक्ट का जितना मार्क्स होता है। जैसे साइंस में आपके बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसमें 70 मार्क्स के आपके थ्योरी होते हैं, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि 70 मार्क्स में आपके कितने चैप्टर हैं, कितने उसमें डिवाइड है, उसमें हमें कितना प्रिपरेशन करना है, कितना फोकस देना है। फिजिक्स में आई थिंक फिजिक्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिजिक्स के आपके जो भी टीचर्स जिनसे आपने पढ़ा है, जिनसे आप पढ़ चुके हैं, आप उनसे भी, जो भी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अगर जो पहले टीचर ने आपको पढ़ाया आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपने कोचिंग के टीचर से समझ सकते हो, जिनसे आप सेटिस्फाइड हो आप उनसे कांटेक्ट आप कर सकते हो। साथ ही मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो भी प्राइवेट स्कूल के जो भी टीचर्स हैं वो अपना पूरा जितना होता है वो अपना 100% बच्चों को देना चाहते हैं।
तो बच्चों का भी काम है, उसको आप लीजिए और उसको आप गेन कीजिए। ठीक है, आपके पास टाइम होना ही नहीं चाहिए किसी अदर चीजों के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, रही बात हमारी जो बोर्ड है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, वो जो भी डिसीजन लेगा हमारे बच्चों के हित में ध्यान में ही रखते हुए लेगा। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन है और कोविड के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों अपने अंदर से इस कोरोना का जो डर है उस डर को आप निकाल फेंकिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारी जो मदर्स हैं उनको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के साथ। अब बच्चों के डाइट पे हम पेरेंट्स भी जो है, पेरेंट्स भी काफी समय परेशान है। कुछ पेरेंट्स ने भी बोला कि हमारा बच्चा कैसे एग्जाम देने जाएगा, हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो कोविड का उसको खतरा हो सकता है, ये चीजें, मतलब ये सब तमाम चीजें। और एज अ पेरेंट्स मैं भी एक माँ हूं, तो मुझे भी ये बात समझ में आता है कि हमें अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है। लेकिन अब बच्चों को अगर हम डरेंगे तो हमारे बच्चे भी डरेंगे उस चीज से। ठीक है, अब बच्चों के जो मम्मी लोग हैं वो बिल्कुल बच्चों के डाइट पे पूरा कंसंट्रेशन करें। बच्चों की डाइट जो है, आप उसमें बच्चों को जो भी आप खाना दे रहे हो उसमें आप इस तरीके का डाइट दीजिए कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बच्चों को आप मिल्क दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी मिला के दीजिए, उनको थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह दीजिए, उनको जो भी है आप उसमें, आजकल आप तमाम आप देखते हो डॉक्टर्स वगैरह का जो भी, तो आजकल आप देखते ही हो कि हमारे व्हाट्सएप पे भी जो आते हैं मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो ये एडवाइस दे रहे हैं कि बच्चों के आहार पे, डाइट पे, बच्चों के साथ हम सबको भी अपने ऊपर केयर करने की जरूरत है। ठीक है, और बच्चों को, हमें अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए हमें फाइटर बनाना है। ठीक है, हमें फाइटर बनाना है, उनको हर जो भी जैसे भी सिचुएशन आती है हमें उससे लड़ने के लिए उनके अंदर की जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम माँ बाप होकर के बच्चों को अगर हम इंकरेज करते हैं, उनको हम पॉजिटिव उनको समझाते हैं, ठीक है कि बच्चा ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना रिवीजन कीजिए। जो हमारे हार्ड सब्जेक्ट है या कुछ हमारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो काफी टफ होते हैं, हमें समझ में नहीं आते, तो उन पे आप विशेष फोकस कीजिए, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, आप सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी, मतलब आप इतनी सारी चीजों को अगर आप करने में अपना माइंड लगाओगे तो बच्चों आपके पास कोरोना के बारे में सोचने के लिए टाइम रहेगा ही नहीं। ठीक है, और पेरेंट्स इस बात के लिए बेफिक्र रहे कि अगर हमारा जो भी सीबीएसई बोर्ड है जो भी डिसीजन लेता है तो आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं बच्चों के ही हित को ध्यान में रखते, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि 12 के बाद बच्चों का जो मेन है वो आपका लाइन आता है, उनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तमाम चीजें होती हैं, उनके परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ता है, हर चीजें जो है वो बहुत ही आपकी जो है वो काफी कठिन होती चली जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि जो भी सीबीएसई के हमारे बच्चे हैं, आप अपने एनसीईआरटी जो बुक है आप उस पर फोकस कीजिए, उसके साथ जो भी टीचर्स ने आपको अलग से जो भी नोट्स प्रोवाइड किया है, जो भी क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व कराया है, या कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो वो आप अपने टीचर्स को, मतलब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ये कोरोना का जो प्रेशर है उससे हम अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों, आप ऐसा नहीं कि आप लगातार आप बस पढ़ाई करते रहिए, आप थोड़ा आप टीवी भी देख सकते हो। टीवी अगर आप देख रहे हो बच्चों तो न्यूज बिल्कुल मत देखिए, न्यूज आप देखोगे तो वैसे ही घबरा जाओगे। ठीक है, आप थोड़ा सीरियल देख लीजिए, आप सॉन्ग सुन लीजिए, आपको जो भी गेम वगैरह पसंद है थोड़ी देर आप जो है उसमें भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन हो आप उनको पढ़ा भी सकते हो, थोड़ा सा अपने माइंड को आप जो है मनोरंजन के साथ साथ आप अपने स्टडी पे पूरा फोकस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्या हमारा रिजल्ट क्या होगा, क्या सरकार उसके लिए फैसला लेगी, क्या सीबीएसई बोर्ड सुनाएगी, ये सब तमाम चीजों को आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। जैसे हम लोग जो भी कूड़ा कचरा घर से निकाल के हम लोग फेंकने की, निगेटिव थिंग्स को अपने माइंड से निकालिए और जो भी पॉजिटिव चीजें हैं आप इसमें ये सोचिए, तो जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं बच्चों उसको आप अपने माइंड में रखिए और सारी निगेटिव चीजों को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, यानी रिमूव ऑल निगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर माइंड एंड ओनली स्टोर पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, जो भी पॉजिटिव सोच है, जो भी अच्छी चीजें, सकारात्मक बातों को अपने दिमाग में रखिए और जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसको दिमाग से बाहर कीजिए। साथ ही हमारा जो भी हमारे पेरेंट्स, आप खुद भी टेंशन फ्री रहिए, साथ ही बच्चों को भी हमारी इंकरेज कीजिए। तो हम यही कहेंगे कि आप बच्चों को भी टेंशन फ्री रखिए। ठीक है, आप भी टेंशन से फ्री रहिए और बच्चों को बस इंकरेज कीजिए कि वो अपनी चीजों को, जो भी उनके सब्जेक्ट है आप उन पे फोकस करें, ध्यान दें
और इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों को मेरे तरफ से जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक माई ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।